दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना, कहा वो झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि जातिगत जनगणना और अंबानी अडानी पर केजरीवाल चुप क्यों। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल ने क्लीन दिल्ली का प्रोपेगेंडा फैलाया, कहा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई आम आदमी पार्टी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अटैक। अवध ओझा का वोट दिल्ली होगा शिफ्ट, 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा का तंज, कहा पहले सिसोदिया को पतपड़गंज से भागना पड़ा, अब अवध ओझा भी भागेंगे। कल नॉमिनेशन फाइल करेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आज देर होने की वजह से नहीं कर सकी नॉमिनेशन। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, कहा बीजेपी ने वोट के लिए बांग्लादेशियों को बसाया, देश के साथ धोखा किया। जाट नेताओं के डेलीगेशन ने केजरीवाल से की मुलाकात, जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए जताया आभार। दिल्ली में चुनाव से पहले पूर्व बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर, विनोद बलहारा और पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र बलहारा आप में शामिल। दिल्ली के चुनावी प्रचार में उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा हमने दिल्ली की जनता के सामने विकास का एजेंडा रखा। बलीमारान से कांग्रेस कैंडिडेट हारून यूसुफ बोले कि आप और बीजेपी दोनों ने मिलकर जनता को लूटा। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से फटकार, कहा रिपोर्ट में देरी से सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। क्या की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का अटैक, कहा आप केवल सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने कहा कि 10 साल में आपने झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने उन्हें पक्का मकान दिलवाया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इंडी गठबंधन को मजबूत करने की वकालत की, कहा इसे बचाने के लिए संवाद जरूरी। संजय राउत ने शरद पवार से की मुलाकात, महाविकास अघाड़ी के भविष्य समेत कई मुद्दों पर बात। शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत का गृह मंत्री अमित शाह पर अटैक, कहा राजनीति में आज आपके पास बहुमत है, कल किसी और के पास। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीजेपी पर हमले जारी, कहा झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना सीएम मोहन यादव की आदत। भाई जगताप के आरोपों पर मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ भड़की, कहा मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वर्षा गायकवाड़ बोली कि एक महिला जब राजनीति में आगे बढ़ती है तो कई लोगों को दिक्कत होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। 18 जनवरी को राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, शीर्ष नेतृत्व ने तैयारियों का अपडेट लिया। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, सोनमर्ग में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन। पीएम मोदी ने कहा कि टनल का काम हमारी सरकार में पूरा हुआ, जिसकी शुरुआत करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। पीएम मोदी बोले कि कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग बन रहा है, लाल चौक पर अब लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले सरहद पर शांति प्रधानमंत्री की कोशिशों का नतीजा, प्रधानमंत्री अपनी बात पर कायम रहे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश के दुश्मन कामयाब नहीं होंगे, जो देश की बेहतरी नहीं चाहेंगे वो हारेंगे। सीएम उमर के बयान पर सियासत हुई तेज, उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे बोले वहां बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में सक्रिय 80% आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले एलएसी पर हमारी स्थिति मजबूत। डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का फील्ड ट्रायल हुआ है, पोखरण फायरिंग रेंज में परीक्षण हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, सोयाबीन की खरीद अभी भी जारी रहेगी, कई राज्यों की मांग पर समय बढ़ाया गया। अप्रैल में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आज से खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में बतौर मेहमान शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है टूर्नामेंट। खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में 19 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। रिठाला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने एटीएस से पूछताछ करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, का आयुष्मान भारत योजना के लिए 6 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। मध्य प्रदेश में धार्मिक नगरों में लागू हो सकती है शराबबंदी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम को शराब ठेकेदारों से बात करनी चाहिए। गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर।
गुजरात के द्वारका में अवैध दरगाह पर कार्रवाई। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर बनी थी दरगाह। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गोगी गैंग और दिनेश कराला के साथ हैं संबंध। भोपाल में महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने अस्पताल से चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति चुराई। घटना कैमरे में कैद। महंगे शौक पूरे करने के लिए महिला ने चोरी की थी। लग्जरी कार से अस्पताल पहुंची थी। नोएडा के सेक्टर 80 में एक फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की टीम ने पाया काबू। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विकसित भारत युवा नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्रों और युवाओं से की बातचीत। बजट से पहले सुझाव मांगे। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर को 937 करोड़ रुपए की सौगात दी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से मिले बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर कांग्रेस वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बोले कि एक्सपायर्ड सलाइन मामले की जांच सीआईडी से कराई जाएगी। पंजाब के एसएएस नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। पुलिस के मुताबिक दुकान के मालिक ने आरोपी की भाभी से शादी की थी। महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान होंगे। कल पहला अमृत स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई। प्रयागराज संगम से ब्रिज का एरियल व्यू आया सामने। श्रद्धालुओं का आना जाना जारी। प्रयागराज महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। सबसे पहले 6:15 पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा घाट पर पहुंचेगा। संगम नोज पर हर घंटे 2 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाए गए। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, नई टेक्निक के इस्तेमाल से श्रद्धालुओं को काफी मदद मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सभी संतगणों का हार्दिक अभिनंदन किया। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी महाकुंभ में पहुंची, अनुष्ठान किया। 10 दिनों का कल्पवास भी करेंगी लॉरेन। प्रयागराज में संगम तट पर साधु संतों का समागम, हवन पूजन हुआ। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ मेले में जाएंगे। मकर संक्रांति पर अयोध्या के सरयू घाट पर साफ सफाई जारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज आयोजित हुआ। गुजरात के सूरत में मकर संक्रांति से पहले आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ। हैदराबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। मकर संक्रांति पर नागपुर पुलिस की तैयारी। इनके इस्तेमाल को लेकर ड्रोन से निगरानी। डिप्टी कमिश्नर बोले कि नायलॉन और चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सीधा जेल भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में लोहड़ी का जश्न मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जवानों ने मनाया पर्व। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के घर पोंगल का त्योहार मनाया गया। चेन्नई में बीजेपी नेता सुंदरराजन ने मनाया पोंगल, पूजा अर्चना की। महोत्सव से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु साबरमाला मंदिर पहुंचे, भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना की। राजस्थान के जयपुर में तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया, सीमा सुरक्षा मुद्दों पर बात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एफआईआई की लगातार बिकवाली और क्रूड ऑयल के दाम में उछाल, 7 महीने के निचले स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स 1048 अंक टूटकर 76,330 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 345 अंक लुढ़ककर 23,085 पर। 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज, सबसे बड़े दल के साथ भारत उतरेगा। भारत के इंग्लैंड दौरे पर बीसीसीआई लेगा फैसला। इंग्लैंड दौरे पर बुमराह संभाल सकते हैं कप्तानी। विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर ने दिखाया कमाल, चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकती है वापसी। पंजाब किंग्स ने सीजन 18 के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम का ऐलान किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी टीम घोषित कर दी है।